हेलो स्टूडेंट, मैं पारुल। स्वागत है आपका मेरे पारुल ट्यूशन क्लासेस में। तो मैंने जो है बड़े सारे प्रीवियस वीडियो बनाए हैं कंपनी से रिलेटेड, जो उसके जितने भी डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स थे, चाहे वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड थे, चाहे प्रीमियम से चाहे डिस्काउंट से थे, वो डिविडेंड से थे। तो मैंने फेस वैल्यू तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट भी न्यूमेरिकली क्लियर कर दिए हैं आपको। लेकिन आज हम करेंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक है कॉल सिनेरियो। देखिए, जो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कॉल सिनेरियो। तो कॉल सिनेरियोस क्या होता है, जब कंपनी शेयर क्या करती है, इशू करती है। लेकिन जब उसको वो इशू करती है तो एप्लीकेशन पे करती है, अलॉटमेंट पे करती है और कॉल्स पे करती है। ये मैंने बड़ी बार आपको क्लियरली बताया हुआ है। तो जब कोई शेयर होल्डर जिसने शेयर्स खरीदे हैं, उसने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, उसने अलॉटमेंट के भी पैसे दे दिए, बट उसने किसके पैसे नहीं दिए, कॉल्स के पैसे नहीं दिए हैं। तो क्या करती है, उसको वो जो टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है कुछ याचनाओं का, जैसे फर्स्ट कॉल का, सेकंड का, थर्ड का, याचना मतलब कि कॉल्स, उनकी पेमेंट पर टाइमली नहीं करता है, तो कंपनी उसको क्या नाम देती है, कॉल्स इन एरियल। तो ये जो कॉल इन एरियल्स है, इसका मीनिंग जो क्लियर हो चुका है कि मतलब वो शेयर होल्डर जिन्होंने टाइम पे कंपनी को कॉल्स के पैसे टाइम के में नहीं दिए हैं, बट उन्होंने कुछ जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पेमेंट कर दी है। तो जो कॉल्स इन एरियल्स होता है उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। देखिए, जो कोई पेमेंट नहीं करेगा तो कंपनी उस पर क्या करेगी, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, कितने मंथ वो नहीं दे रहा है। ये वाला तो कंपनी जो एक्ट है उसके द्वारा जो मैक्सिमम वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है वो है 10%। किसके द्वारा, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, ठीक है। 10% में मैक्सिमम चार्ज करेगा। तो इसको अगर ऐसे बताती जाऊं थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो बच्चों को क्लियर नहीं होगा। तो इसको मैं एक जो न्यूमेरिकल है उसके द्वारा ज्यादा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगी। तो कॉल इन एरियल्स को मैं आपको अभी न्यूमेरिकल के थ्रू ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी, और उससे आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है इससे रिलेटेड कि कोई भी कंपनी है जिसने 500 शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं, ठीक है। 100 ईच, मतलब वो जो उसकी फेस वैल्यू है बेटा वो 100 ईच है। तो उसने कैसे उसको पे किया है, उसने एप्लीकेशन पे 30 दिए हैं, अलॉटमेंट पे 30 दिए हैं, फर्स्ट कॉल पे 20 है, और जो फाइनल कॉल है उस पर भी 20। ये तो वैसे ही चल रहा है जैसे एट पार या प्रीमियम या डिस्काउंट पे हमने क्वेश्चन किए हैं। अब बोल रहा है ऑल द मनी वार रिसीव्ड एक्सपेक्ट डिड नॉट, मतलब मैंने इसका मीनिंग लिखा है उसे छोड़ करके एक शेयर होल्डर है जिसने 10 शेयर्स नहीं दिए हैं। तो मतलब उसने कोई एक शेयर होल्डर है जिसने मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे तो शेयर्स के दे दिए हैं, लेकिन जो आपकी फर्स्ट और फाइनल कॉल है उनके 10 रुपए शेयर्स के नहीं दिए। मतलब हु फेल्ड द पे द टू कॉल्स, दोनों ही कॉल्स, मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल उसने बिल्कुल नहीं दिए उसके पैसे, ठीक है। तो पहली एंट्री जो मैं करूंगी वो चलेगी एप्लीकेशन पे। इसमें मैं नरेशन नहीं लिखूंगी, मैं इसको सीधे सॉल्व करते जाऊंगी। मुझे पता है आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री आती होगी, फिर भी मैं इसको बता दूंगी। फर्स्ट आपकी रिसीव की होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो उसमें जब वो रिसीव करेगा तो 500 उसके शेयर इशू है, 30 एप्लीकेशन पे है, तो 15,000, ठीक है। और जब वो ड्यू की एंट्री करेगा उसमें ही एप्लीकेशन पे, तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट, तो ये भी कितने से करेंगे हम, 15,000 से। ये क्लियर हो गया आपका एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट में चलेगा जी, उसके बाद अलॉटमेंट में जो सेकंड एंट्री उसकी स्टार्टिंग करेंगे तो ड्यू से करेंगे सबसे पहले, आपको पता है। उसके बाद हम ड्यू की एंट्री करते हैं, तो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अलॉटमेंट का कितना इसने देख के रखा है, 30 रुपीज से है, तो 500 शेयर इश्यू है, 15,000, इसमें भी कितना अमाउंट रिसीव हो गया है और ड्यू हो गया है
ड्यू भी 15,000 से हुआ है। और जो रिसीव करेगा वो अलॉटमेंट पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, चेक करना पड़ता है कि कहीं थोड़ा सा रह ना जाए। तो ये होगी मेरी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की, जो आपको पहले से ही क्लियर होगा, मेरे को ऐसे लगता है होना भी चाहिए, इतने टाइम से हम यही कर रहे हैं। अब जो मेजर एंट्री है, जो एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे 10 शेयर के पैसे नहीं दिए हैं, तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट कॉल को ही समझ आओगे तो सेकंड एंट्री हूबहू वैसे ही चलेगी, क्योंकि उसका भी अमाउंट कितना है 20 है और फर्स्ट का भी 20 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ड्यू की एंट्री डालेंगे। ड्यू में क्या पड़ेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल में जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 500, तो कितना आएगा 10,000। देखो इतनी छोटी छोटी बातें अब मैं नहीं यहाँ लिख के नहीं बताऊंगी कि 500 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 20, लेकिन यहाँ पे जो सब सेकंड एंट्री करेंगे बस इसी को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर, आपकी जो फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए फर्स्ट कॉल का अमाउंट मैंने पहले से लिखा हुआ है 10,000 है, तो ये आप सीधे आराम से क्रेडिट कर दो 10,000 से। कॉल्स में देखो सबसे ज्यादा देखने वाली बात है कि जो 10 शेयर है फर्स्ट कॉल के उसने 20 के पे नहीं किए, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 200 शेयर्स। ठीक है, ये वाला अमाउंट समझने वाला है। उसके बाद बैंक, देखिए जब 500 शेयर इशू हैं लेकिन जो इसकी जो फर्स्ट कॉल का एक शेयर होल्डर्स ने 10 नहीं दिए, तो मतलब बैंक में भी 10 वो रिसीव नहीं हुए, मतलब आप 500 में से माइनस कर दो 10, 490। समझ रहे हैं, वो जो उसने 10 शेयर नहीं दिए 500 में, उसको रिसीव कितने हुए, 500 शेयर रिसीव नहीं हुए बैंक में, सिर्फ उसको 490 शेयर्स रिसीव हुए हैं, जिसपे वो करेगा मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आएगा 9800। तो अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो 10,000 के बराबर है। बस कॉल्स इन एरियर्स में जो मेन चीज जिसको बोलते हैं वो यही है कि जो बैंक में शेयर गया है जो उसने नहीं दिए हैं वो उसमें से लेस हो जाते हैं, लेस हो गया तो 490 आ गया, और उसके कितना दिया है 20 दिया हुआ, तो 9800 उसका अमाउंट आ जाएगा। बैंक में कितना हुआ 9800 उसको रिसीव हो गया है। कॉल्स इन एरियर में क्या कितना जाएगा, जो उसने शेयर पे नहीं किए हैं और 20 उसका अमाउंट है तो 200। ठीक है, इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो 10,000। तो यही आपकी मेन एंट्री है। और जो सेकंड इसकी जो फाइनल कॉल का बचा, फाइनल फर्स्ट तो मैंने बता दिया, जो फाइनल कॉल है सेम ही सेम बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपको 20 बोला हुआ है, उसमें भी उसने 10 ही दिया हुआ है। तो ये वाली जो एंट्री आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर जिसको स्टार्टिंग की फर्स्ट एंट्री क्लियर है तो वो सेकंड भी निकालेगा। तो मैं चाहती हूँ कि उस एंट्री को आप खुद अपने आप करें। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।